सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में आपकी हिंदी की पुस्तकें हैं जो हमने की है, वसंत और व्याकरण। तो बच्चों, एक पुस्तक और, एक पाठ्य पुस्तक और है जो है बाल महाभारत कथा। हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है वो आपकी बाल महाभारत कथा। तो आज मैं कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के महाभारत कथा संक्षिप्त और पाठ 1 देवव्रत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा, इसमें जो कठिन शब्द आपको बताए जाएंगे आपको उन्हें रेखांकित करना है और उन्हें जो अर्थ बताए जाएंगे उनको लिखना भी है और मेरे साथ आप पठन कार्य भी करें। तो आइए बच्चों, अपनी पुस्तक खोलें और महाभारत कथा लिखा हुआ है पुस्तक में, उसे खोल लें और उसको संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करें। आइए, महाभारत को कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। वेद व्यास जी ने इसे बोला था और गणेश जी उसको लिखते रहे, उन्होंने इसकी रचना की। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। उन्होंने अपने जो उनका पुत्र था सुखदेव, उन्हें कंठस्थ मीन्स याद करवाना और उसे याद कर कर बिना पुस्तक के बोलना, उसे हम कहते हैं कंठस्थ। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, समस्त था सारे ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष में स्वामी हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। प्रारंभ मीन्स शुरू करना और गद्दी मीन्स राज सिंहासन। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई चित्रवीर्य राजा हुए। अकाल में जो समय से पहले मृत्यु हो जाती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित कहा जाता है, पश्चाताप के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। अनाथ कहा जाता है ऐसा है को जिसका कोई सहारा ना हो। पालन पोषण देख रेख किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। उन्हें उनके हवाले कर दिया, उन्हें दे दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। बली अर्थात बलवान। उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी तीव्र बुद्धि और मधुर स्वभाव, मधुर व्यवहार ने सबको मोह लिया, सबका मन जीत लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को
तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। वैरभाव मीन्स विरोध उत्पन्न हो गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि करवाना में समझौता करवाया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, विख्यात हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजें लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कुटिल का अर्थ है धूर्त। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास कहा गया है जो छिप कर रहना। 12 वर्ष तक वन में आप रहोगे और 1 वर्ष ऐसा बिताना होगा जिसमें आपका पता न लगे कि आप पांडव हैं। आपको छिप कर रहना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। इनकार करना मीन्स मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। विशाल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य, जो बहुत बड़ा राज्य है, उसके वो स्वामी हुए। उस पर वो शासन करने लगे। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। बच्चों, ये पूर्ण रूप से संक्षिप्त महाभारत कथा थी। आइए अब हम पाठ 1 देवव्रत को करते हैं। देखिए, आप भी मेरे साथ अध्ययन करते रहिए और जो भी शब्द मैं बीच बीच में बता रही हूँ उनको आप अपनी पुस्तक पर भी लिख लें। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। युवती कहा जाता है लड़की को, और तट पर अर्थात किनारे पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया, राजा शांतनु को आकर्षित कर लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा, अवश्य, जरूर। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। पूर्ण मीन्स पूरी तरह से। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, तेजस्वी, प्रतापी, शक्तिशाली, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में डाल देती थी और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार का बिना जाने जो ये कार्य करती थी, उस सुंदरी के व्यवहार बर्ताव से राजा शांतनु चकित रह जाते, हैरान रह जाते। उनके आश्चर्य, उनकी हैरानी और शोक व्याकुलता का पारावार न रहता, उनकी कोई सीमा नहीं रहती। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मौजकर रह जाते। इस कारण वह अपने मन से बोलते नहीं, चुपचाप हो जाते। 7 बच्चों को गंगा में इस भांति नदी की धारा में बहा दिया। इस तरह उसने 7 बच्चों को
नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। वह जब 8वां बच्चा हुआ तो गंगा उसको भी नदी की ओर ले जाने लगी। तो शांतनु ने से न रहा गया, बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? माँ होकर नादान नासमझ बच्चों को अकारण बिना कारण के ही क्यों मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित मीन्स नफरत का जो व्यवहार है वह तुम्हें सुंदरता सुशोभित नहीं करता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा की बात सुनते ही गंगा को मन ही मन में मुस्कुराहट हुई। वह मन ही मन मुस्कुराती रही, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, परंतु गुस्से वाला एक नाटक करके बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है, प्रतीत होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, पुत्र से ही आपको लगाव है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह, आपको मेरी क्या चिंता? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, विख्यात अर्थात प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज के काज में मन लगाने लगे और उन्होंने अपना जो राज्य का जो कार्य था वो शुरू किया, उसमें ज़्यादातर मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। गठीला कहा गया है सुडौल मजबूत युवक लड़के को गंगा की बहती हुई धारा पर बाण तीर चलाते हुए देखा। वो तीर चला रहा था। बाणों की बौछार से, वर्षा से गंगा की प्रचंड भयंकर जो धारा थी वो एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग हैरान हो गए, रह गए। इतने में राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई, प्रकट हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला अर्थात बराबरी कर सकते हैं। रण कौशल युद्ध क्षेत्र में यह जितना कुशल योद्धा है, यह जितना होशियार निपुण योद्धा है, उतना ही चतुर और राजनीतिज्ञ भी, उतना चालाक और राजनीति की जानकारी रखने वाला भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। यह पुत्र मैं आपका दे रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, यह है आपका संक्षिप्त महाभारत और पाठ 1 देवव्रत पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा और इसमें आप रुचि लेकर इसे पढ़ेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।